हीना एक बहुत पते की बात कही, यू सेड मैं इंडिपेंडेंट फिल्म्स करूंगी. आप बहुत ह्यूज है, यू आर मैसिव इन टर्म्स ऑफ हु यू आर, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी. कई आप डिसल्यूशन फील करती हैं कि यार मैं बड़े डायरेक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर सकती हूँ बिकॉज आई एम अ स्टार मटेरियल, आई एम अ ग्रेट एक्ट्रेस. डू यू फील डिसल्यूशन एट टाइम्स? Yes, of course. I mean, but मैं ये भी नहीं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं. लेट मी टेल यू दिस. जब आप अपने लिए, जैसे कि आपने कहा कि आप अपना अलग रास्ता बनाते हैं, whether that is independent filmmaking or whatever, or you walk international red carpets or whatever you do, you get recognition. You are noticed by people, and when you're noticed by well-known directors or producers or filmmakers from this business, कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है, आई है. आई वुडंट से दैट बिल्कुल ही नहीं आई है, बट मैं ये भी कहूंगी कि अभी भी मेरा सपना है कि मैं और बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करूं, या आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद देम, एंड आई एम वर्किंग टुवर्ड्स इट, एंड आई विल कीप डूइंग दैट. तन्मय, तुमने सयोनी किया था, मुझे याद है तुम मेरे बिल्डिंग के नीचे मिले थे. वी स्पोक एट दैट टाइम. ओह, यू गाइस नो ईच अदर? अच्छा, ओके. या हम लोग मिले थे. वी सैट एट अ कॉफी शॉप, वी स्पोक. सयोनी अगेन लाइक हीना, बिना कोई बैकग्राउंड के एक लड़का आया, फिल्मों में घुस गया, अब एक म्यूजिक वीडियो कर रहा है. क्या अभी भी तुम्हें लग रहा है तुमने कोड जो कहते हैं ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का क्रैक किया है, या अभी भी स्ट्रगल जारी है? क्या हो रहा है भाई? कोड तो कोई क्रैक नहीं कर सकता. इट्स जस्ट दैट जो हीना ने बोला, अपना रास्ता यहाँ खुद बनाना. मुझे पता है मुश्किल है बहुत. अभी तो मेरे मतलब जैसे कहते हैं ना, अभी तो मैं नॉट इवन बिगन. हाँ, अभी तो मैं पैदा भी नहीं हुआ. पर हीना मुझे बताओ, तुम्हारे ये ग्राफ में तुम्हारा प्राउडेस्ट मोमेंट इन योर करियर कौन सा रहा है, जो तुम बोलती हो कि यार ये मोमेंट मेरे लिए वो है जहां पे मैं अपने आप को पैट करूंगी बैक पे? What is that moment? That moment is yet to come, honestly. I think one of those would be when I walked the international red carpet, and the kind of response I got from everyone across, I wouldn't say across the globe, but I was noticed. I did meet a lot of international people out there, जो शायद किसी को पता नहीं है. तो एक वो मेरे लिए बहुत ही special है, the Cannes walk. And I think my first show, like, that has given me so much love. And why it is very special, because एक पहले शो में ही एक ऐसी छाप छोड़ देना and audiences के दिल पे ऐसे राज करना, it is very difficult. I feel really proud about it, that I sustained. आज भी जब मैं बात करती हूँ तो people are like, how Hina, how did you do it? एक साल में बोर हो जाते हैं. So I did it because I wanted to do it, and what I'm doing now, I want to do it. I don't regret it. तो तन्मय, मैं और तुम हीना को एक वर्ड बोलेंगे, मेरा फेवरेट बोलो, अंगार. अंगार, शेर खान. फायर है यार. बट यू नो व्हाट, इवन दैट कान रेड कार्पेट आपने प्रूव किया. एक परसेप्शन था लोगों को कि यार यू नो व्हाट, सिर्फ बॉलीवुड स्टार्स जो ए लिस्टर हैं वो जाते हैं रेड कार्पेट पर. यू प्रूव्ड इट कि बॉस, मैं चलूंगी, मैं इम्पैक्ट छोड़ूंगी और मैं अपने हिसाब से करूंगी. पर जब ये कर रही थी उस वक्त आप नर्वस थी? डायनामिक्स कैसे? Exactly was about to come there, that I mean, जो अब बाद में जो हुआ ना कि अरे हीना proved, Hina is the first television actress, this, that, television people can also walk, create an impact. I was among the best dressed on Golden Globe, their websites, their pages, it made a huge impact, which I even never thought, because I didn't even have a gown to wear. Honestly, I've always been so vocal about it. And in fact, when I was again going to walk, although I was not supported by the designers in India, but now things have changed. Now people look at me in a different light. When my team approaches a certain designer, they do respond. They do respond in a positive manner. So चीजें बदली हैं. मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं बदली हैं, पर मेरे दिमाग में भी नहीं था ये सब. मुझे बस ये था कि मेरी फिल्म है, उसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है और मैं जा रही हूँ, वॉक कर रही हूँ. मुझे इतनी समझ नहीं थी कि ये इतना बड़ा हो जाएगा, पर बड़ा हो गया. And then I realized, oh my God, how big of a deal it is. And उससे भी बड़ी deal मेरे लिए ये थी when I received a text message from Priyanka Chopra, and I decided I'll not go. I was so nervous. I decided I can't go. But then everybody gave me a lot of confidence. And then arranging clothes. Oh my God, Priyanka Chopra, it's a Cartier party. What do I wear? I was so nervous.
जाके फटाफट डिजाइनर्स के पास जाके कपड़े अरेंज किया, I arranged an outfit, got into an outfit, went, met her, and then rest was history. So it wasn't that simple. मेरे लिए सब ऐसे सपने जैसा था, और ऐसा नहीं था कि मैं prepared थी. मेरे पास I didn't even have an outfit to wear for that party, to be very honest. You know, देखा जाए, अगर मैं देखूं आपका फिल्मोग्राफी हो या बॉडी वर्क हो, इट लुक्स लाइक हीना हमेशा बिजी रही हैं. खतरों के खिलाड़ी, ये रिश्ता, नागिन. Yes, yes. पर कैसा ऐसा कभी फेज हुआ है जब वर्क वाज़न्ट गोइंग योर वे बट यू रीग्रुप्ड योरसेल्फ एंड बाउंस्ड बैक? वो मोमेंट के बारे में बताएं, because that will inspire people out there. I have not really faced such a phase, other than of course we are in a pandemic. तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं है, तो मेरे पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई. बट आई रिमेम्बर 2020 में ऐसा फेज था जहां पर for many months there was lockdown and there was no work for anybody. I can put it this way, you know, social media aajkal itna like the digital game is like at its peak. People take actors who may not be very good actors, but they take them because they give them numbers on YouTubes and all that, you know. ऐसा होता है, पर eventually you come back to talent. And when there are big projects, when there are projects where you need someone who has a body of work, वहां पर talent. और मेरे पास ऐसे projects आए हैं, trust me, मैं ये अपने experience से बोल रही हूँ, ऐसा होता है. Coming back to what you asked me, is कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि मैंने सिर्फ अपनी बॉडी ऑफ वर्क पे फोकस नहीं किया. आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन. आई हैव बीन अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर ऑब्वियस रीजंस सिंस 1.5 month, but otherwise I have been very active on Instagram. I've been very active on Twitter, and I have like a decent number of followers, I would say, because I know एक ये भी जरिया है where you can't just stay piche. There are people, there are newcomers, there are these young talents who like put so much. I can't invest so much energy in making so many reels and doing so much stuff like they do. I can't even match. I'm telling you, I'm accepting कि मैं नहीं कर सकती हूँ उतना effort जितना वो करते हैं. दिन में 4 reels and 5 different poses, pictures. I can't do that. But मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ that at least I'm in the race. So and it really helped me in 2020 when everyone was out of work. I did make a lot of money from social media. उनके फॉलोअर से इंस्टाग्राम जाना जाता है, उनका अकाउंट. आपका इंस्टाग्राम आपके नाम से जाना चाहता है. तो नहीं, ये मेरा नहीं, मैं ये मानती हूँ. मैं I don't want to be known because of my Instagram followers. I want my Instagram to be known because I am Hina Khan. ये हुई ना अंगार की बात. पर ये मुझे बताओ, कभी तुम्हारे साथ हुआ है, इनसिक्योरिटी होती है जब ये रेस शब्द आता है, नए एक्टर्स आते हैं, कभी इनसिक्योर कभी फील करती हैं आप? नहीं, जैसे कि इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि मैं वहां भी अपनी मेहनत करती हूँ. वही तो आपको बोल रही हूँ ना कि मैं वहां भी कहीं 5वें-6ठे नंबर पे अपने आप को पाती हूँ with these young talents, so that it is important. I'm being very honest and upfront about it. You have to. And when I'm saying that 2020 helped, it really helped me in 2020. बट हीना, मुझे ये बताओ कि ऐसे कभी हुई है जब कोई बड़े डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या किसी से आप मिली हैं और उनके फिल्मों के बारे में बात हो रहा है, आपने ब्लंटली बोल दिया मुझे ये फिल्म खराब लगा, बकवास है, अच्छी नहीं लगी, ये सब बोला है क्या आपने? हाँ, एक आधा बार बोला है और रियलाइज किया है मेरा ही नुकसान हुआ है. एंड फिर मैंने एक शब्द सीखा जो मुझे सिखाया गया, बहुत पर्टिकुलरली बोला गया. बोला कि अपने अंदर एक फिल्टर डालो व्हेन यू टॉक. तो फिर मुझे पता चला, अच्छा मुझे फिल्टर करके बात करनी है. यू हैव टू लिटरली फिल्टर व्हेन यू टॉक. What's the worst criticism you've heard आपके काम के लिए? कौन सा एक क्रिटिसिज्म जो दुनिया ने वाह करी है पर आपको मिला एक क्रिटिसिज्म and it made you think? I think एक ही था जो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा. That it was initially when I did Big Boss and I came out and I was like trying really hard to people to see me in a different light, and then I did Kamolika and all that, and then I started doing different kind of films, and people were like, I read one of the tweets, I guess, where somebody known, not, I mean, I don't want to name the person, said ki, I mean, it's she should just stick to television. I mean, she even if she tries, she can't make it.
So that was harsh. That was very harsh. और हैंडल कैसे किया आपने? थोड़ा बुरा लगा, obviously. इंसान हूं मैं, बुरा लगेगा, मैं झूठ क्यों बोला? I'm not one of those who would say कि I don't care, it's okay, कान से सुनते हैं. मुझे अफेक्ट होता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी. पर देन थोड़े टाइम के लिए अफेक्ट होता है एंड देन यू मूव ऑन. अफेक्ट होता है. नहीं, but मैंने कहीं सुना था, on I'm being very honest, अगेन नाम नहीं लूंगा, कि बोला था अरे टीवी एक्टर्स जो हैं वो इतने एक्सपोज्ड हो जाते हैं कि उनको बड़े पर्दे पर देखने में मजा नहीं आएगा. इज व्हाट सम पीपल फील. Some people feel. No, I completely agree to this. होता है, ये एक बहुत ही important, ये मुझे बहुत नामचीन फिल्म मेकर्स ने भी कहा है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपोज एंड इमेजिन, मतलब मेरे से ज्यादा एक्सपोज तो कोई नहीं है फिर, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक आई हैव डन टेलीविजन फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. सो हाँ, ये एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा कि लोग शायद आपको देखना नहीं चाहे. Then you have to really change your image, like 360 degree. You have to literally work on yourself, and it took me years to do that, Siddharth. It took me years, और अभी भी मुझे लगता है कि बहुत काम करना है. Easy नहीं है. If you are exposed, you either have to take a break, like complete break, which I did, which was a conscious call of taking a break from television, जिसके बीच में भी एकता घुसोपाइड नागिन and all that thing. But ठीक है, I mean, she's very close to my heart and she's a dear friend. That's okay. But nonetheless, I took a break because I want to focus on something which I want to achieve. If you are overexposed in television, you have to take a break. But उसके बाद भी ऐसा नहीं है that you're not accepted. We have examples like Sushant. We have examples like you know, Mrinal is doing a lot of films, Ankita is doing well, Moni is there, so Radhika is there. So ऐसा नहीं है कि कर ही नहीं सकते हो आप. It's just that you need that right break. And sir, after coming like जब से OTT आया, I don't think so ये चीजें matter. हाँ, OTT के बाद चीजें बदल गई हैं. Now welcome to OTT. Welcome to OTT. I'm so glad OTT has happened. Years down the line, you and me will be talking about bigger achievements coming your way, because Inshallah. if one person deserves it, it's Hina Khan. Inshallah. Thank you. Lots of love. Lots of love.